बिहार सरकार ने नौकरी और शिक्षण संस्थान में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया है। अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए इससे 9 शेड्यूल में डालने की सिफारिश कर दी है, वो भी कैबिनेट के जरिए एक प्रस्ताव पास कर, और साथ साथ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए भी मांग कर रही है बिहार सरकार। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। मोदी जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी जी ने ये कहा कि रिजर्वेशन की हकमारी न हो, इसलिए केंद्र सरकार का दायित्व है कि इसको 9वीं अनुसूची में डाले ताकि सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज न किया जा सके, जो 75% का आरक्षण है। देखिए, शायद उन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है या जानकारी रहते हुए भी भ्रम पैदा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 9 शेड्यूल में भी अगर किसी कानून को डाला जाता है तो उसकी भी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, आर्टिकल 14, 19 और 21, अगर उससे प्रभावित होता है, यानी 14, 19, 21 ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर कोई कानून किसी विधानसभा ने या संसद ने पारित किया और शेड्यूल 9 में अगर डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता है। उसका भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है, बशर्ते कि वह बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उस पर अगर आघात पहुंचा रहा है तो उसका भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है। और इसलिए तमिलनाडु के एक मामले को छोड़कर आज तक कोई भी रिजर्वेशन संबंधी मामला 9 शेड्यूल के अंदर नहीं डाला गया। और तमिलनाडु का भी एक अलग इतिहास, में उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, ये 1993 वगैरह के आसपास की बात है। लेकिन उसके बाद किसी भी आरक्षण संबंधी कानून को 9 शेड्यूल में नहीं डाला गया। तो इसलिए ये जानबूझकर गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि संविधान में संशोधन करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, तो संविधान में संशोधन करना, साल में 1-2 ही मुश्किल से संविधान में संशोधन होते हैं, वो एक लंबी प्रक्रिया है। और फिर भी अगर मान लीजिए उसको डाल भी दिया जाए तो भी उसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है, उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और इसलिए अब कोर्ट पर निर्भर करता है और उस पर निर्भर करता है कि कोई लोग जाते कि नहीं जाते। कोई नहीं गया तो उसको चुनौती नहीं मिलेगी, नहीं कोई चले गए कोर्ट में तो कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि उसका जुडिशल रिव्यू कर सके। तो कल तो बजाबते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार सरकार के जो कैबिनेट कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ये सब बातें बताई कि 9 शेड्यूल में डालने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। तो क्या ये भ्रामक स्थिति क्यों पैदा हो गई? और दूसरी बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव डालकर क्या ये एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं पॉलिटिक्स का, चुनाव का 2024 का? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की 4 लाइन पढ़ रहा हूँ। A law that abrogates or abridges rights guaranteed by Part 3 of the Constitution by an insertion in the 9th schedule, such a law will have to be invalidated in exercise of judicial review power of the court. The validity or invalidity would be tested on the principles laid down in the judgment. तो ये स्पष्ट करता है कि 9 शेड्यूल में केवल डाल देने से जुडिशल रिव्यू की वो बाहर नहीं चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है कि उसका जुडिशल रिव्यू कर सकता है। बीजेपी क्या चाहती है इस पे? देखिए, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसका जवाब तो केंद्र की सरकार देगी। लेकिन तमिलनाडु का मामला 93 का है, उसके बाद आज तक किसी भी राज्य के आरक्षण संबंधी कानून को 9 शेड्यूल में डाला नहीं गया है। और मैंने कहा कि 9 शेड्यूल में डालने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में। ये कोई सामान्य प्रक्रिया थोड़ी है कि खड़े होकर भाषण दे दिया और पारित हो गया। ये कोई कानून थोड़ी है, संविधान में संशोधन है। तो संविधान में संशोधन, साल में कितने कानून हैं जो संविधान में संशोधन होते हैं? 1-2 मुश्किल से होते होंगे। तो इसलिए इनको क्या लगता है, पारित इनको भी मालूम है कि जुडिशल रिव्यू हो सकता है, इनको भी मालूम है कि इसको कोर्ट में चुनौती मिल सकती है, लेकिन बोलने में क्या लगता है। और अभी तक 50% से ज़्यादा के जिन भी राज्य सरकारों ने बिल पारित किया है वो सभी कोर्ट में चैलेंज हुए हैं और उसमें से अधिकांश को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट ने खारिज किया है। इसका मतलब ये गरीब जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं? ये मैं नहीं कहूँगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये केंद्र को और बाकी लोगों को इसका जवाब देना। लेकिन मैंने
जो कानूनी स्थिति है उस कानूनी स्थिति के बारे में आपको बता दिया। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करते हैं कि हमें 2,50,000 करोड़ रुपया चाहिए। कास्ट सर्वे के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो आवास देना है या रोजगार के लिए करना है, उसके लिए पैसे चाहिए इतने, तो हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दें या केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90-10 की भागीदारी हो। केवल शराबबंदी बंद कर दें और बालू माफियाओं को जो सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, तो 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इनको आमदनी हो जाएगी। तो देखिए, आप कल बिजली माफ़ कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, हर चीज़ फ्री कर देंगे, और फिर पहुंच जाएंगे कटोरा लेकर नरेंद्र मोदी के पास कि हमको मदद कीजिए जो आज पंजाब में हो रहा है। तो भाई, आपके पास जितने संसाधन हैं उसी तरह की योजना बनाइएगा ना। 2.5 लाख देने का ऐलान तो कर दिया, पैसे का ठिकाना नहीं है। बहाली करते जा रहे हैं, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। छठ में 3 महीने का शिक्षकों को वेतन का पैसा नहीं मिला, और फिर पहुंच जाएंगे केंद्र पर आरोप लगाएंगे कि केंद्र मदद नहीं कर, इसलिए वेतन नहीं दे पा रहे। तो भाई, जितनी चादर आपकी है, लंबी चादर है, उतना ही पाँव बिछाइएगा ना। या कहिएगा हम 5 लाख देना, दीजिए ना 5 लाख, कौन 10 लाख दीजिए प्रत्येक गरीब को। लेकिन सवाल है कि वो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा है क्या आपके पास? पैसा है तो आप योजना बनाइए। इन योजना बनाकर पहुंच जाएंगे केंद्र के पास और कहेंगे भेदभाव कर रहा है, केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है। और जहाँ तक के विशेष राज्य के दर्जे की बात है, ये तो कांग्रेस के ज़माने में ही इसको ख़त्म कर दिया गया। भाई, नहीं तो लालू प्रसाद यादव केंद्र में ताकतवर मंत्री थे, क्यों नहीं दिलवा दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? 2014 तक तो इन्हीं के बदौलत केंद्र की सरकार चल रही थी। तो ये तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मांग कर रहे हैं, तो उनको अपने पूज्य पिताजी से पूछना चाहिए ना कि आप ही 10 साल तक केंद्र की सरकार चला रहे थे, आपने क्यों नहीं दिया? दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी जदयू की, या पटना के गांधी मैदान में, ये कब हुई थी? ये एनडीए के कार्यकाल में थोड़ी हुई थी, तो यूपीए के कार्यकाल में हुई। प्रधानमंत्री से मिलने हम लोग गए थे, किनका कौन था प्रधानमंत्री? कांग्रेस के थे, क्यों नहीं कांग्रेस ने दिया? और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार को दर्जा मिलना चाहिए। और देखिए, 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप और रघुराम राजन कमेटी, इन चारों ने इनकार कर दिया कि अब किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा नहीं दिया सकता है। तो ये तो एक मरा हुआ घोड़ा है कि कितना भी चाबुक मारी, अब ये उठ कर खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया तो नीतीश जी को एक कोई मुद्दा चाहिए, तो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करें। लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक है, उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया। तो जितनी मदद उनको विशेष राज्य के दर्जे से मिलती, उससे कई गुना ज़्यादा मदद स्पेशल पैकेज के द्वारा बिहार को मिल रही है। वो 1.5 लाख करोड़ खर्च कर पाएगी नहीं ये लोग? नहीं, वो पैसा थोड़ी राज्य सरकार को मिलेगा। वो तो ये 4 लेन जो बन रहा है, ये कौन बनवा रहा है? ये 4 लेन, 6 लेन, रेल के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, पेट्रोलियम के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं अभी बरौनी में 8,000 करोड़ की लागत से, और खाद का कारखाना बनकर तैयार हुआ है, एयरपोर्ट्स का जो विस्तार हो रहा है। तो आखिर केंद्र जो मदद कर रहा है बिहार को, टूरिज़्म सेक्टर में 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मदद हो चुकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को लेकर। तो केंद्र ने बिहार को काफ़ी मदद की और आगे भी मदद करेंगे। लेकिन इनको एक राजनीतिक शगुफा चाहिए, इसलिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को। आपने एक बात बताया कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बालू माफियाओं पर शिकंजा कसना चाहिए, और क्या आपको लगता है, आपने प्रोहिबिशन के बारे में जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि प्रोहिबिशन कानून को ख़त्म कर देना चाहिए? इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक और कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, और दूसरे बिहार में शराबबंदी लागू किया आपने, आप ही ने लागू किया ना। पैरेलल इकोनॉमी तो है मोदी जी। पैरेलल इकोनॉमी उसी तो कहा है कि 20,000 करोड़ रुपया की आमदनी हो सकती है आपको। तो ये तो आपको निर्णय करना, आपको चाहिए पैसा। आप कह रहे हैं कि केंद्र पैसा दे, तो आपके पास जो आय का स्रोत था उसको तो आपने बंद कर दिया। रोज आए दिन बालू माफिया जो है, इनको किसका संरक्षण मिला हुआ है? लालू और बालू का रिश्ता पुराना है, और सारे बालू माफिया, शराब माफियाओं का जदयू राजद के लोगों का संरक्षण मिला हुआ है। तो पैरेलल इकोनॉमी में हजारों करोड़ रुपया जो गरीब जनता का है, वो पुलिस वालों के, पॉलिटिकल लोगों के पॉकेट में जा रहा है, और कटोरा लेकर कह रहे हैं कि साहब हमको, मेरा अधिकार है विशेष राज्य का दर्जा।